डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज वेक्टर कैलकुलस में लेक्चर नंबर 290, दैट मीन्स कि आई थिंक ये लास्ट ही लेक्चर अपन ले रहे हैं वेक्टर कैलकुलस का। तो हम इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताएं। तो बेसिकली ई रोटेशनल फ्लूइड, ई रोटेशनल फील्ड या ई रोटेशनल फ्लूइड या ई रोटेशनल कंपोनेंट या रोटेशनल, रोटेशनल मतलब क्या, जैसे कहें तो ये जो है एक कॉन्सेप्ट हम समझाए थे पहले, यहाँ थोड़ा समझा देते हैं। ये आपका कोई रेक्टेंगुलर पाइप है, ठीक है। फ्लूइड इधर से इंटर कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए फील्ड और फ्लूइड में कंफ्यूज मत होइएगा। फ्लूइड हम एक एग्जांपल लेकर के समझा रहे हैं। यहाँ से फ्लूइड जा रहा है और इधर से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिस वेलोसिटी से जा रहा है वही वेलोसिटी से यहाँ नहीं निकलता है, ठीक है ना। यदि दोनों की वेलोसिटी सेम है, या आप कहें तो यहाँ पर Q1 निकाल दीजिए और यहाँ Q2। अब बोलिए Q1 Q2 क्या है, तो मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ भी निकाल लीजिए मास इंटू वेलोसिटी। तो यदि दोनों का सेम है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब क्या है, नो लॉस है। इफ Q1 इक्वल टू Q2 यदि आप लिख देते हैं, मतलब क्या, नो लॉस, ठीक ना। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, ठीक ना। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट और जो है क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बताए थे, तो उसका एक कॉन्सेप्ट समझाए थे, जो कि थोड़ा सा अभी हम बैकग्राउंड में जा करके उसको डिस्कस करेंगे। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि सबसे पहले जब हम डेल अप्लाई वाला बताए थे, डेल्टा ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, तो डेल्टा ऑपरेटर ये हुआ, ठीक ना। अब इसमें दो आया था, एक डॉट प्रोडक्ट आया था और दूसरा एक क्रॉस प्रोडक्ट आया था, ठीक ना। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ का खेल है। एक स्मॉल एफ लिखे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक स्मॉल एफ लिखे हैं, कैपिटल एफ। यदि स्मॉल एफ लिख रहे हैं तो ये क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है और इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है। और ये डेल्टा एफ की यदि हम बात करते हैं तो ये कैपिटल एफ क्या है आपका, कैपिटल एफ क्या है आपका, वेक्टर फंक्शन। और ये भी डेल ऑपरेटर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। और क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या बोलेंगे इसको, बताइए, कर्ल। तो ये डाइवर्जेंस और कर्ल ये हम बहुत पहले ही लेक्चर नंबर 285 में बताए थे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। यदि कर्ल ऑफ एनी फंक्शन आप निकालते हैं, कर्ल ऑफ एनी फंक्शन आप निकालते हैं और वह जीरो आ जाता है, इसका मतलब होता है कि देयर इज नो रोटेशन एट ऑल, मतलब देयर इज नो सर्कुलेशन एट ऑल। दैट मीन्स इफ यू रोटेटिंग ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ सपोज, ठीक है, ये जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी है। और बाई दी वे इसका एंगुलर का आपका कुछ फंक्शन है, डब्ल्यू एक्स आई प्लस डब्ल्यू वाई जे प्लस डब्ल्यू जेड के, ऐसा फंक्शन है। और ये डब्ल्यू मतलब कि डेल्टा क्रॉस डब्ल्यू इक्वल टू आ जाता है जीरो, मतलब ये मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। मतलब सर्कुलेशन जीरो है। जीरो कब होगा, जब जीरो होगा तो उसको रोटेशन जीरो हो गया, ठीक है ना। रोटेशन क्या हो गया, रोटेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ई रोटेशनल, मतलब वो रोटेशनल नहीं है, ठीक है। अब ई रोटेशनल कब होगा, अब समझिएगा। इसी को हमने सर्कुलेशन में भी बताया था बहुत अच्छे तरीका से। ये देखिए ई रोटेशनल, ये भी लेक्चर नंबर 286 में बताए थे, ठीक है। अब इसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज आगे करके हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये वेक्टर कैलकुलस का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ई रोटेशनल फील्ड में कोई है तो यहाँ पर डेल्टा क्रॉस एफ क्या हो गया, जीरो, बता दिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कैलकुलस का कि यहाँ पर एफ डॉट डी आर, ठीक है ना, along every closed surface is zero, along every closed सरफेस, ठीक है ना, इज जीरो। मतलब क्या, सर्कुलेशन क्या हो गया आपका, सर्कुलेशन क्या हो गया, जीरो है, ठीक ना।
एफ इक्वल टू डेल्टा फाइव, ठीक है ना। एफ इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा फाइव। इफ द डोमेन इज सिंपली कनेक्टेड, इफ द डोमेन इज सिंपली कनेक्टेड है, यदि वो डोमेन सिंपली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर डेल्टा क्रॉस एफ इक्वल टू 0। और ये हम लोग कहाँ देखे हैं, स्टोक्स थ्योरम में भी देखे हैं, स्टोक्स थ्योरम में और एक चीज़ क्या देखे हैं कि एफ डॉट डी आर इक्वल टू फॉर ट्रेंगुलर फंक्शन डेल्टा, और क्रॉस एफ डॉट क्या होता है, डी एस इक्वल टू अगेन 0। दैट मीन्स बार बार यही चीज़ आ रही है कि सर्कुलेशन अलोंग एवरी क्लोज सरफेस इज अगेन 0। दैट मीन्स अगेन यू कैन से डेल्टा क्रॉस डेल्टा कोई दूसरा फंक्शन भी होता है, ये भी 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा फाइव मतलब क्या हो गया, यहाँ एफ क्या हो गया, डेल्टा फाइव, बात तो बराबर ही है, ठीक है ना। तो एफ इज वेक्टर फंक्शन एंड इट कैन बी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। फाइव स्केलर फंक्शन है, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो एफ ऑटोमेटिक हो सकता है कि आपका वेक्टर फंक्शन हो जाए। दैट इन दैट केस दैट स्केलर फंक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। इसीलिए आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़े होंगे कहाँ पर, 12th क्लास में। इन ए रोटेशनल फील्ड एफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। इन केस यू एक्सप्रेस इट, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, डिफरेंस। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, डिफरेंस। इक्वी पोटेंशियल मतलब डिफरेंस है ही नहीं। That means you cannot represent scalar potential into the gradient term, ठीक ना। अब in an irrotational field, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, in an irrotational field the line integral of f, इसका f का कोई line integral है between two points is independent of the path of integration and is equal to the potential difference between these point। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो इसकी जो नेट एनर्जी होगी, चाहे आप इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं या सीधा जाएं, सब क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक ना। इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक ना, इसी को आप लिख सकते हैं कोई ए बी सी डी सरफेस है, ठीक ना, और ये जो है आपका ए बी सी के थ्रू जाइए आप, या सी डी ए के थ्रू जाइए, आप चाहे जैसे भी ब्रेक कर लें, आप देखेंगे कि 0 आ रहा होगा। मतलब ये ए बी सी एफ डी आर इज इक्वल टू ए डी सी आपका एफ डी आर आ रहा होगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट हाउ डू यू ज्वाइन दी पाथ। इससे कॉन्सेप्ट निकल कर क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्या निकल कर क्या आ रहा है कि आप पाथ को कैसे भी जोड़ लें, वैल्यू वही का वही आएगा, ठीक है ना। फर्दर एफ इक्वल टू डेल्टा फाइव है मान लीजिए, ठीक है ना। इसको आप क्या लिखेंगे, कोई आपका लाइन इंटीग्रल के टर्म में क्या है, एफ डॉट डी आर, दैट मीन्स कि ए से सी और डेल्टा फाइव डी आर इक्वल टू ए से सी और आई डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव अपन डेल वाई प्लस के डेल फाइव अपन डेल जेड, सही है। और इधर आई डेल एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, सही जा रहा है। अब इसको आप ब्रेकअप करेंगे, क्या हो जाएगा, ए से सी डेल फाइव अपन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाइव अपन डेल वाई क्या डी वाई प्लस डेल फाइव अपन डेल जेड डी जेड, ठीक ना। और यहाँ पर डी फाइव इक्वल टू, और ए से कहाँ तक जा रहा है, सी तक, क्या हो जाएगा, फाइव सी माइनस फाइव ए। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा ये बोलता है कि किसी जैसे
कुछ और आप देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहाँ पर F इज ए वेक्टर फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, तो F डॉट डी आर क्या हो जाता है, वर्क डन। डी आर क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, F इज द फोर्स, ठीक है ना। ये यदि आपका जीरो आ रहा है मतलब वर्क डन क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स फील्ड इज टू बी कंजर्वेटिव। ये रोटेशनल फील्ड तो है और ये कंजर्वेटिव भी है, मतलब कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। दैट मीन्स कि एवरी ई रोटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, ये याद रखिएगा, एवरी ई रोटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, ठीक है। उसी तरह से लाप्लास इक्वेशन या आगे चल कर के हम लोग पॉइजन इक्वेशन ये सब पढ़ेंगे, उसमें भी ई रोटेशनल फील्ड आता है, ठीक है ना, जिसमें कि डेल्टा स्क्वायर फाई जो है आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा, ये पॉइजन इक्वेशन है। अब इसका यदि डेल्टा स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब ये लाप्लास इक्वेशन हो गया, मतलब क्या, ई रोटेशनल में ये चेंज हो गया, ठीक है। इसी में एक टर्म आता है सोलेनोइडल फील्ड। सोलेनोइडल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद एक जो है आपको न्यूमेरिकल बता करके आपसे विदा लेंगे। सोलेनोइडल फील्ड, ठीक है। सोलेनोइडल फील्ड में एफ जो भी आपका फंक्शन है, एफ कोई आपका फंक्शन है, तो बेसिकली एफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। डेल्टा डेल ऑपरेटर ऑफ डेल्टा एफ इक्वल टू जीरो। पहला, कोई फ्लक्स है, फ्लक्स इक्विपोटेंशियल या मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है, तो उसमें भी हमने आपको बताया कि क्या हो गया, एफ एन डी एस अक्रॉस एवरी क्लोज सरफेस इज जीरो। और उसी तरह से एफ इक्वल टू डेल्टा क्रॉस भी क्या हो गया आपको, जीरो। दैट मीन्स यहाँ जो है आपका ये क्या है, डाइवर्जेंस थ्योरम, ध्यान रखिएगा, डाइवर्जेंस थ्योरम है कि नहीं। ये जो है डाइवर्जेंस थ्योरम से ही यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट निकला है, एन क्या है, नॉर्मल, और ये नॉर्मल को ही आप यहाँ क्या लिखते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ डी बी इक्वल टू जीरो, ठीक ना। यहाँ पर अब डेल्टा और डॉट डेल्टा क्रॉस भी इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक ना। दैट मीन्स चीज़ों को आप किसी भी तरीके से रख लें, बट अल्टीमेटली यदि उसका क्रॉस फैक्टर कर्ल आप कह सकते हैं, कर्ल मतलब क्या, डेल्टा क्रॉस एफ, ठीक ना, डेल ऑपरेटर ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, इफ इट इज जीरो देन इट इज कॉल्ड सोलेनोइडल फील्ड, ठीक ना। दैट मीन्स की टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट हियर। ये आप इसका एक शॉर्ट मीनिंग समझ सकते हैं, ठीक है। अब आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करके हम लोग विदा लेंगे। 2 मिनट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रहा है आपका, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ए फ्लूइड मोशन इज गिवन बाई, ए मैकेनिकल का क्वेश्चन है या सिविल का बोल सकते हैं। ए फ्लूइड मोशन इज गिवन बाई, है ना, क्या है, v इक्वल टू वाई प्लस जेड आई प्लस जेड प्लस एक्स जे प्लस एक्स प्लस वाई के। इज दिस मोशन ई रोटेशनल। पहला आपको चेक करना है कि दिस मोशन इज ई रोटेशनल, देन फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल एंड इफ द मोशन इज पॉसिबल फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। जहाँ मतलब ई रोटेशनल मोशन होता है, जहाँ पर कोई मोशन नहीं, वहाँ पर क्या हो जाता है, अल्टीमेटली आपका क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा क्रॉस एफ निकालना है आपको। सपोज कर लीजिए क्या, डेल्टा क्रॉस एफ मतलब क्या, यहाँ पर डेल्टा क्रॉस भी, यहाँ पर एफ तो है नहीं, भी है, ठीक ना, वेलोसिटी दिया है, तो आप कैसे निकाल देते हैं, आई जे और के, और यहाँ पर क्या हो गया, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई
डेल जेड, और यहाँ पर क्या है ये y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दें हम पर, सॉल्व करके आप देखिए तो आपका जीरो आ रहा होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि y प्लस जेड आई प्लस जेड प्लस एक्स जे, ठीक ना। कब निकाल रहे हैं हम, जब v इक्वल टू डेल्टा फाई हम निकाल लें मान लीजिए, तो जेड प्लस एक्स आई यही दिया हुआ है ना, प्लस एक्स प्लस वाई के, दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर आप निकाल रहे हैं तो इसको आप सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स कि क्या, डेल फाई अपन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपन डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपन डेल जेड के, डेल फाई अपन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो गया ये, डेल फाई अपन डेल वाई क्या हो गया दिस, डेल फाई अपन डेल जेड क्या हो गया दिस, ठीक है ना। तो व्हाट वी डू, वी जस्ट इंटीग्रेट इट, वी जस्ट इंटीग्रेट, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग वी गेट, मान लीजिए कि डेल फाई अपन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो गया वाई प्लस जेड, डेल फाई अपन डेल वाई क्या हो गया जेड प्लस एक्स, और डेल फाई अपन डेल जेड क्या हो गया एक्स प्लस वाई। ये सबको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो सभी जगह फाई का कुछ वैल्यू निकलेगा। यहाँ पर क्या आएगा वाई प्लस जेड एक्स, क्योंकि वाई जेड क्या मान लिए हैं कांस्टेंट, और ये फंक्शन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन f1 ऑफ वाई जेड आएगा। उसी तरह से एक दूसरा आएगा फाई का वैल्यू क्या, इधर जेड प्लस एक्स वाई प्लस f2 ऑफ एक्स और जेड, इसमें आएगा फंक्शन। एक दूसरा वैल्यू और आएगा x प्लस वाई के टर्म में, x प्लस वाई जेड प्लस f3 ऑफ क्या x और y, सही है। अब इन तीनों को क्या कर सकते हैं, तीनों तो क्या है फाई का ही वैल्यू है, ठीक है ना। इक्वेटिंग ऑल दिस थ्री, इक्वेटिंग ऑल दिस थ्री, ऑल दिस थ्री, यहाँ से क्या मिल जाता है आपको कांस्टेंट मिल जाएगा f1 f2 और f3 मिल जाएगा। आप इसको करके देखेंगे तो अल्टीमेटली जो आपका आएगा फाई वह आता है यहाँ पर वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ये आप करके एक बार देख लीजिएगा। तो ये आपका वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई फंक्शन आ जाता है। अब यहाँ पर दूसरा एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि डेल्टा भी इक्वल टू जीरो, डेल्टा डॉट भी इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा डॉट भी आप लिखेंगे क्या हो गया डेल बाई डेल एक्स वाई प्लस जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई जेड प्लस एक्स प्लस डेल बाई डेल जेड और एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। क्या हो गया ये जीरो, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या, मोशन ऑफ फ्लूइड इज, मोशन ऑफ फ्लूइड, मोशन ऑफ फ्लूइड इज पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा डॉट भी आया तो पॉसिबल है, यही डेल्टा क्रॉस भी इक्वल टू जीरो आ जाए तो मोशन पॉसिबल नहीं है, मोशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि अब समझ में आपको आ गया होगा कि रोटेशनल फील्ड का। अब ये देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल कहें तो ये हमने एग्जांपल लिया किसका, एक फ्लूइड मोशन का, लेकिन यही जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ले सकते हैं एग्जांपल, ठीक है ना। जो कंप्यूटर में है वो किसी और फंक्शन को ले सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल हमने कहीं लिया लेकिन आप कहीं और भी इसको, मतलब कि इट इज यूनिवर्सल फार्मूला, इट इज नॉट कंस्ट्रेंट टू ओनली मैकेनिकल विंग्स और इलेक्ट्रिकल विंग्स, और because it is the concept and that concept is applicable equally everywhere। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज यहीं पे हम लोग रुकेंगे और फिर हम लोग अब किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, हालांकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो M2 है उसका लगभग सिलेबस आज यहाँ कंप्लीट होता है। हमने लेक्चर नंबर 200 से लेकर के 290 टू 300 तक के बीच में कोशिश किया था इसको समेटने का, और इसको शायद हम समेट भी पाए हैं। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे
एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के तो M1, M2, M3 और भी हायर मैथमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप जो है जा कर के आप देख सकते हैं कि कैसे जो है हर प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। मैकेनिकल के सारे जो है सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाते हैं, और जहाँ कुछ नहीं मिलता है तो अपन कोशिश करेंगे कि उसको भी वीडियो हम कवर करें आने वाले समय में। आज यहीं तक। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।